स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। नॉर्मली हमारा सॉल्वेंट यहां पर क्या होगा, वाटर। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए क्या होता है। हमारे पास एक सॉल्ट है AgCl। AgCl सॉलिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। इस AgCl को हमने वाटर में डाला तो क्या होगा बताइए, क्या AgCl बिल्कुल डिजोल्व नहीं होगा या थोड़ा बहुत डिजोल्व होगा? AgCl थोड़ा बहुत पानी में डिजोल्व होगा। देयर इज नथिंग लाइक इनसॉल्युबल। व्हेन वी रिफर द टर्म इनसॉल्युबल, हमारा कहने का मतलब होता है स्पैरिंगली सॉल्युबल। ऑल सॉल्ट्स आर, जिसको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं, बेसिकली वो सारे ही सॉल्ट क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो AgCl सॉलिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन व्हाट, देन AgCl में Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो अनडिसोसिएटेड AgCl और डिजोल्व AgCl के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, Ksp। इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, Ksp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बताइए क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। Ksp क्या होगा, Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी एस मोल्स पर लीटर है। इसके 1 डिजोल्व होंगे तो इसके कितने बनेंगे बताइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो इसके 1 से इसके 1। अगर इसके S डिजोल्व हो तो इसके भी कितने बनेंगे, S मोल्स पर लीटर। इसके 1 डिजोल्व हो तो इसके भी 1, इसके S से कितने बनेंगे, S मोल्स पर लीटर। तो आप बताइए Ksp क्या हो गया, Ksp इन दिस केस इज S इंटू एस, दैट इज S स्क्वायर। तो आपको मोलर सॉल्युबिलिटी स्मॉल s नोट कर लेंगे, क्या है, मोलर सॉल्युबिलिटी, स्मॉल s इज मोलर सॉल्युबिलिटी। Ksp क्या है, नोट कर लेंगे, इट्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो मोलर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, फॉर AgCl टाइप सॉल्ट और फॉर एनी बाइनरी सॉल्ट ऑफ टाइप AgCl और फॉर BaSO4 टाइप सॉल्ट और फॉर एल्यूमिनियम फॉस्फेट टाइप सॉल्ट, इस तरह के सॉल्ट्स के लिए Ksp हमेशा क्या मिलेगी, S स्क्वायर। Ksp वुड बी इक्वल टू S स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकते हैं, आपको मैं Ksp AgCl का दे सकता हूं, दैट इज 10 टू पावर -10, और मैं आपसे मोलर सॉल्युबिलिटी पूछ सकता हूं। मोलर सॉल्युबिलिटी S क्या हो जाएगी, रूट ऑफ Ksp, एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 10 टू पावर -5 मोल्स पर लीटर। चलिए कुछ और सॉल्ट्स भी लेते हैं। सपोज करिए हमने कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट ले लिया, तो कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट के लिए क्या सेम इक्वेशन बनेगा, नो, कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट का इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और हमें ये इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कैल्शियम प्लस 2 एक्वस एंड 2F माइनस एक्वस। मान लेते हैं इसके S मोल्स पर लीटर डिजोल्व हुए, तो इसके S मोल्स पर लीटर डिजोल्व होने से इसके कितने बनेंगे, S, और इसके कितने बनेंगे 2S, और CF2 इज व्हाट, सॉलिड, इससे मतलब नहीं है। अब बताइए Ksp क्या होगा, Ksp इज कैल्शियम प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू F माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, F माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कैल्शियम प्लस 2 इज S, F माइनस की वैल्यू क्या है 2S टू द पावर 2, तो क्या ये 4S क्यूब हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्ट, चाहे वो कैल्शियम फ्लोराइड हो, चाहे वो आपका सिल्वर क्रोमेट टाइप सॉल्ट हो Ag2CrO4, इस तरह के सॉल्ट्स के लिए Ksp क्या होगी 4S क्यूब। Ag2CrO4 के लिए आप खुद से ट्राई करिए और देखिए क्या आती है, Ksp विल कम्स आउट टू बी 4S क्यूब। कुछ और सॉल्ट्स लेते हैं, लेट्स टेक द केस ऑफ सिल्वर फॉस्फेट। एक नया सॉल्ट मैं लेने जा रहा हूं, सिल्वर फॉस्फेट। सिल्वर फॉस्फेट के लिए क्या आप Ksp Ag3PO4 सॉलिड के लिए Ksp और मोलर सॉल्युबिलिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं, देखते हैं। Ag3PO4 वाटर में डिजोल्व होगा, क्या देगा बताइए, इट विल गिव अस 3 मोल्स ऑफ Ag प्लस एक्वस प्लस इट विल गिव अस फॉस्फेट एंड PO4 3 माइनस एक्वस। अगर इसके S मोल्स पर लीटर डिजोल्व हुए, अगर इसके S मोल्स पर लीटर डिजोल्व हुए तो क्या इक्विलिब्रियम पर इसके 3S और इसके S बनेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं। अब बताइए इसका Ksp क्या होगा, Ksp विल बी इक्वल टू सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये क्या हो गया, 3S टू द पावर 3 इंटू S। सॉल्व करिए, 3 का क्यूब कितना हो गया 27S टू द पावर 4। तो इस तरह के सॉल्ट Ag3PO4 टाइप सॉल्ट, या हमारे पास सॉल्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH टाइप सॉल्ट, इस तरह के सॉल्ट्स के लिए आप देखेंगे Ksp क्या आएगा 27S टू द पावर 4, और FeOH के लिए आप खुद से ट्राई करिएगा, देखिएगा क्या आता है
इट कम्स आउट टू बी 27 s to the power 4। तो इट मीन्स दैट कोई सॉल्ट आपको दिया हुआ है, आपको KSP और मोलर सॉल्युबिलिटी को इंटर रिलेट करने को दिया जाए, तो क्या आप इंटर रिलेट कर लेंगे? व्हाई नॉट? सॉल्ट को डिसॉल्व करिए, आयंस बनाइए, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर इसके s मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए तो इसके कितने बनेंगे? अगर कोफिशिएंट 3 है तो 3s, कोफिशिएंट 1 है तो 1s। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP होगा, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, कांस्टेंट होती है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं आएगा। मोलर सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस करेंगे, आपको KSP दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और मोलर सॉल्युबिलिटी में इंटर रिलेशन क्लियरली मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। क्या मोलर सॉल्युबिलिटी को हम कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर से रिलेट कर सकते हैं? दैट इज स्मॉल सी। मोलर सॉल्युबिलिटी को, मैं रिपीट कर रहा हूं, मोलर सॉल्युबिलिटी को क्या हम सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर से इंटर रिलेट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं, इज अ मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। तो वी शुड नो दैट द मोलर सॉल्युबिलिटी स्मॉल एस, यूनिट्स क्या होंगे? मोल्स पर लीटर में अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट के यूनिट क्या होंगे? ग्राम पर मोल। तो क्या मोल से मोल कैंसिल होगा? तो विल हैव सॉल्युबिलिटी सी इन ग्राम पर लीटर। ये सभी को पता होना चाहिए। अगर हमारे पास मोलर सॉल्युबिलिटी आ गई और हम जानना चाहते हैं 1 लीटर में कितने ग्राम डिसॉल्व होंगे, तो बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर AgCl सॉल्ट है तो 143.5 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर AgBr टाइप सॉल्ट है तो Ag 108 एंड Br 80, तो 108 प्लस 80 188 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर सॉल्युबिलिटी पता है, 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AgBr की सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है सभी को, और कभी कंफ्यूजन हो जाए तो डायमेंशन एनालिसिस करके आप चेक कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। क्या कोई जरूरी है कि हम AgCl को पानी में डिसॉल्व करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने AgCl को उठाकर एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जहां पहले से Cl- पड़े हुए हैं या जहां पहले से Ag+ पड़े हुए हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चीजें बहुत सिंपल है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। तो क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछा गया व्हाट इज मोलर सॉल्युबिलिटी of AgCl KSP given to you is 10 to the power minus 10 in 0.1 m AgNO3। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको बताना है AgCl जिसकी KSP नोन है, इसकी 0.1 m AgNO3 में मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? कूल। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। AgCl को आपको देखना होगा, KSP दिया हुआ है, क्या ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है या नहीं? बिल्कुल। फिर इधर आइए AgNO3। AgNO3 क्या है? क्या ये सॉल्युबल सॉल्ट है? ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल, याद रखेंगे, ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल। तो क्या AgNO3 वाटर में डिसॉल्व होगा, 100% डिसोसिएट होगा? बिल्कुल होगा। तो AgNO3 वाटर में 100% डिसोसिएट होगा, क्या देगा बताइए? Ag+ और NO3-। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर इसके 0.1 m है तो इसके 0.1 m, फटाफट इसके 0.1 m और इसके 0.1 m दे देंगे, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं? हाँ, अब देखिए क्या होगा। क्या ये 0.1 m Ag+ जो आ गए, क्या ये AgCl के इक्विलिब्रियम को, AgCl सॉलिड के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड पुश करेंगे या बैकवर्ड पुश करेंगे? माय क्वेश्चन टू यू। ये जो Ag+ आ गए, ये इस AgCl के इक्विलिब्रियम को, AgNO3 से आने वाले Ag+ इस AgCl के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएंगे, बैकवर्ड पुश करेंगे? बताइए। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है हमने, कॉमन आयन के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम को पीछे पुश करेंगे। पीछे पुश करेंगे तो क्या होगा? पीछे पुश करेंगे तो ऑलरेडी ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, राइट में वैसे भी नहीं जाना चाहता, और राइट में जो Ag+ है उसको पीछे धक्का मारने लगे तो राइट में जाने में इसका कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। तो भी थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व होगा, थोड़ा बहुत, मान लेते बहुत कम डिसॉल्व हुआ, से S' मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए, S' मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए। अब जरा देखते हैं, ये 0.1 पहले से पड़े हुए हैं और S' और आगे, तो क्या S' 0.1 के आगे कहीं स्टैंड करेगा? कहीं नहीं स्टैंड करेगा। तो ये हम सेफ एजम्पशन यहां पर ले सकते हैं कि 0.1 पहले से पड़े हैं, इसके S' डिसॉल्व हुए तो S' और आ गई है,
0.1 प्लस एस डैश एजी प्लस हो गए, लेकिन एस डैश 0.1 के आगे बहुत कम होगा तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करते हैं सर कैसे कर रहे हैं आप, थोड़ा सा वेट करिए, अभी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर इसके एस डैश बने तो क्या इसके भी एस डैश बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब जरा देखिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। केएसपी इस इक्विलिब्रियम के लिए केएसपी क्या होगा बताइए? एजी प्लस कॉन्सेंट्रेशन टोटल इंटू सीएल माइनस कॉन्सेंट्रेशन। एजी प्लस टोटल क्या 0.1 प्लस एस डैश को हमने 0.1 ही मान लिया है, सीएल माइनस क्या है एस डैश, और केएसपी आपको दिया गया है 10 टू पावर माइनस 10। सॉल्व करिए, एस डैश की वैल्यू क्या 10 टू पावर माइनस 9 मोल्स पर लीटर आ गई। तो इस सिचुएशन में एजीसीएल जो डिसॉल्व हुआ, कितना डिसॉल्व हुआ? मात्र 10 टू पावर माइनस 9। अगर कोई इसमें 10 टू पावर माइनस 9 ऐड भी करेगा तो क्या मिलेगा? करिए, 0.1 में 10 टू पावर माइनस 9 ऐड करिए, बताइए क्या आता है? 0.1 ही तो आएगा। इतने सारे जीरो आएंगे कि वो इग्नोर हो जाएंगे। तो 0.1 प्लस एस डैश क्या हो गया? 0.1। तो क्या एजम्पशन हमारा वैलिड है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस केस में मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है? 10 टू पावर माइनस 9। जरा इसको कंपेयर करिए प्योर वाटर से। अगर इस एजीसीएल को हमने प्योर वाटर में डिसॉल्व किया होता तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती? प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बताइए क्या होती? केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस क्या होता है? रूट ऑफ केएसपी। रूट ऑफ केएसपी क्या आता है? 10 टू पावर माइनस 5। अभी क्या आ रहा है? 10 टू पावर माइनस 9। तो क्या प्योर वाटर की तुलना में 10 टू द पावर 4 टाइम्स सॉल्युबिलिटी नीचे चली गई? प्योर वाटर की तुलना में सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर 4 टाइम्स नीचे चली गई। दैट सजेस्ट कि कॉमन एंड इफेक्ट बहुत पावरफुल है और 10,000 गुना सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया। 10,000 टाइम 10 टू द पावर 4 टाइम्स सॉल्युबिलिटी कम हो गई इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। चलिए कुछ और केस देखते हैं। क्या AgNO3 को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जहां कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है, तो उस तरह के केस को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, what I am saying, what is the solubility of AgCl KSP 10 to the power minus 10 in 2m ammonia solution? 2m ammonia solution में AgCl की solubility क्या होगी? 2m ammonia solution में AgCl की solubility क्या होगी? मेरा क्वेश्चन है। KSP AgCl का दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है KF, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF AgNH3 2 प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AgNH3 2 प्लस इज 10 टू द पावर 8। कैसे सॉल्व किया जाए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें कंसर्न रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, बिना रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए ध्यान रखिएगा ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो AgCl सॉलिड वाटर में डिसॉल्व होगा, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ ये Ag प्लस एक्वस जो बना, ये 2 मोल ऑफ एक्वस अमोनिया के साथ क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड विल फॉर्म AgNH3 2 प्लस एक्वस। ये इक्विलिब्रियम बनेंगे। इस फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? KSP। और इस सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? KF। फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP और सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है? KF। चलिए देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं इसके S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए तो इसके कितने बनेंगे? S बनेंगे और इसके भी S बनेंगे। क्या इसके S यही रहेंगे, राइट में भी जाएंगे? राइट में भी जाएंगे। कितने राइट में गए नहीं पता, मान लेते हैं X राइट में चले गए। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है, S बने थे, S में से X राइट में चले गए। अमोनिया कितने थे? C मोल्स पर लीटर थे। C की वैल्यू क्या है इसके इसमें 2, तो C में से कितने कम हो गए? 2x। इसके x गए तो इसके कितने बन गए? x। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए, किसी को प्रॉब्लम? नो। देखिए इसके S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए, S और S बने। साथ में कुछ Ag प्लस राइट में भी गया, कितना गया हमें नहीं पता, मान लेते हैं x राइट में गया, तो S में से कितने कम हो गए? x। इसका 1 जाएगा तो इसका 2 जाएगा, इसका x रिएक्ट करेगा तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, इसका x रिएक्ट करेगा तो इसका x अपीयर होगा, x से x बना दिया। यहां तक समझ में आया? अब इसमें एक एजम्पशन लेना है, बिना एजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या है वो एजम्पशन? बहुत ध्यान से समझिए।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf, लुक एट दिस वन, क्या Kf 1 से बहुत ज्यादा है या नहीं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज्यादा होने का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज्यादा होने का यह मतलब है कि इक्विलिब्रियम के राइट साइड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन के राइट साइड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर इस रिएक्शन के राइट साइड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? बोलिए। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर आयन होगा, अमोनिया होगा? ऑब्वियसली सिल्वर आयन होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर आयन का सोर्स एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? सिल्वर आयन होगा। अब क्या करिए, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 मीन्स कि x टेंडिंग टू s हो जाएगा। अगर x टेंडिंग टू s हो गया तो क्या मैं इसको C-2s और इस x को क्या मैं s लिख सकता हूं? समझिए, मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन कंप्लीशन को टेंड करेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। कंप्लीशन को जाएगी तो लेफ्ट में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इन दोनों में? सिल्वर आयन होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर आयन का सोर्स एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। और अगर सिल्वर आयन 0 को टेंड करेगा तो हम कह सकते हैं x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? स्मॉल s। x टेंडिंग टू स्मॉल s, तो यहाँ C-2x की जगह C-2s या x की जगह पर s लिख सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, KSP क्या था? Ag प्लस इंटू Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम। Kf देखिए क्या होगा? Kf इज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन AgNH3 प्लस अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? KSP इंटू KF इक्वल टू क्या? सिल्वर आयन न्यूमिनेटर और सिल्वर आयन डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Cl माइनस, हमें मिलेगा AgNH3 प्लस AgNH3 प्लस और हमें क्या मिलेगा? अमोनिया स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। Cl माइनस इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? S। AgNH3 प्लस इक्विलिब्रियम पर कितना बना? x नहीं s, तो ये हो गया s स्क्वायर ओवर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C-2s का स्क्वायर। अब देखिए, क्या KSP आपको मैंने दे दिया है 10 टू पावर -10? क्या KF मैंने आपको दे दिया है 10 टू पावर 8? क्या स्मॉल c अमोनिया का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल्स पर लीटर, क्या वो मैंने आपको दे दिया है? तो इस पूरे में अननोन क्या है? स्मॉल s। स्मॉल s क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। क्या वो निकालना है? वो निकाल लेंगे। सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द आंसर। इज इट ओके? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नाउ वी कम टू द solubility, simultaneous solubility of two sparingly soluble salt। दो sparingly soluble salt हैं, उनकी simultaneous solubility निकालते हैं। से मान लेते हैं हमारे पास AgCl भी है और AgBr भी है, दोनों की simultaneous solubility निकालते हैं। हेडिंग डाल देंगे आप सभी कॉपी में, simultaneous solubility of AgCl and AgBr। तो simultaneous solubility of AgCl and AgBr कैसे निकालेंगे? दिस विल बी केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन में एक साथ एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएंगे। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी AgCl सॉलिड और AgBr सॉलिड, दोनों को हमने वाटर में एक साथ डिसॉल्व कर दिया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अब बताइए क्या होगा इस केस में? नाउ इन दिस केस AgCl डिसॉल्व होकर क्या देगा? इट विल गिव अस Ag प्लस एंड Cl माइनस। AgBr भी डिसॉल्व होकर क्या देगा? It will give us Ag plus and Br minus. Now you should be only careful about writing concentration at equilibrium, क्योंकि सिर्फ एक रिएक्शन को देखकर कंसंट्रेशन आप नहीं लिख पाएंगे। सिल्वर आयन फर्स्ट से भी आएगा, सेकंड से भी आएगा, दोनों को देखना होगा। मान लेते हैं फर्स्ट से जो सिल्वर आयन आए वो S1 आए और इससे जो सिल्वर आयन आए S2 आए। फर्स्ट सॉल्व की सॉल्युबिलिटी में S1 मान लेता हूं और सेकंड की सॉल्युबिलिटी में S2 मान लेता हूं। तो अब बताइए यहां से सिल्वर आयन टोटल क्या S1 प्लस S2 आ जाएंगे? अगर ये S1 आया तो ये भी S1 आएगा, अगर ये S2 आया तो ये भी S2 आएगा और सिल्वर आयन टोटल S1 फर्स्ट से और S2 सेकंड से आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आई एम राइटिंग, मैं ये कह रहा हूं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S1 है और AgBr की सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S2 है। तो AgCl की S1 डिसॉल्व हुए तो S1 और ये भी S1 बनेंगे, AgBr के S2 डिसॉल्व हुए तो इसके भी S2 और इसके भी S2 बनेंगे। तो टोटल Ag प्लस कितने हो जाएंगे? S1 फ्रॉम द फर्स्ट, S2 फ्रॉम द सेकेंड, तो दैट वुड बी S1 प्लस S2। अब देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KSP AgCl
इसको मैं बोल दे रहा हूं K1 और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं बोल दे रहा हूं K2। तो K1 क्या होगा S1 प्लस S2 इंटू S1 और K2 क्या होगा बताइए S1 प्लस S2 इंटू S2। रिपीट कर रहा हूं K1 क्या होगा Ag प्लस S1 प्लस S2 इंटू CL माइनस S1। K2 दैट्स KSP ऑफ AgBr क्या होगा S1 प्लस S2 Ag प्लस इंटू Br माइनस और Br माइनस इज S2। ये दो इक्वेशन मिल गए। नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, हमें K1 K2 दिया होता है, S1 S2 निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, डिवाइड करिए। इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा K1 ओवर K2 इज S1 ओवर S2। तो क्या हमें K1 K2 नॉर्मली दिए जाते हैं, अननोन क्या होते हैं S1 S2, डिवाइड किया। अब क्या करिए इन दो इक्वेशन को ऐड करिए। ऐड करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा K1 प्लस K2, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा S1 प्लस S2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में भी क्या आएगा, देखिए S1 प्लस S2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा अगेन S1 प्लस S2। तो हमें मिलेगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और S1 प्लस S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ K1 प्लस K2। रिपीट कर रहा हूं, देखिए इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा K1 प्लस K2, राइट में S1 प्लस S2 कॉमन, ब्रैकेट में भी S1 प्लस S2। तो क्या मिला S1 प्लस S2 का स्क्वायर, रूट कर दीजिए S1 प्लस S2 का स्क्वायर K1 प्लस K2 था तो S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ K1 प्लस K2। तो क्या हमें K1 K2 पता होंगे। अब बताइए इसमें अननोन क्या है, दो इक्वेशन है x प्लस वाई और x अपॉन वाई। x प्लस वाई पता है, x अपॉन वाई पता है, तो क्या आप एक्स वाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यस, आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा S1 और S2। शीट में कई क्वेश्चन दिए गए इस पर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पर, उन्हें आप सॉल्व करेंगे। इज इट ओके, दिस इज simultaneous solubility, and with this we have finished the JEE syllabus of sparingly soluble salt. अगर वो आए तो उनका भी करा दो।
Well, in case of sparingly soluble salt, there is a condition when concentration of ions increases beyond a certain limit, the sparingly soluble salt are precipitated down. So, what is those conditions? So let me explain. Suppose in a solution there are some Ag plus aqueous and some Cl minus aqueous. We are interested in knowing whether the AgCl will precipitate or not. सिल्वर क्लोराइड नीचे प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, यह कंडीशन हम कैसे चेक करें? इस कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें इक्विलिब्रियम कौन सा सेटअप हो सकता है. क्या AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, क्या ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है? ये इक्विलिब्रियम कब सेटअप होगा, किन कंडीशंस में AgCl का पीपीटी बनेगा? तो वी शुड नो दैट, हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाने के लिए रिएक्शन कोशेंट Q शुड बी मोर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम को अगर पीछे ले जाना है तो रिएक्शन कोशेंट Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होना चाहिए. इस केस में रिएक्शन कोशेंट Q बताइए क्या होगा? Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन शुड एक्सीड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ksp ऑफ AgCl. Ksp ऑफ AgCl. ये टर्म Ag प्लस क्या है? आयंस का कॉन्सेंट्रेशन. Cl माइनस क्या है? आयंस का कॉन्सेंट्रेशन. Ag प्लस इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट. आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को, इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट आयनिक प्रोडक्ट. वी कॉल इट आयनिक प्रोडक्ट. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि AgCl का पीपीटी यहां बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे चेक किया जाए? तो इसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगी तो AgCl का पीपीटी बनेगा. और अगर Ip Ksp की इक्वल है तो थिंग्स आर एट जस्ट सैचुरेशन लेवल. और अगर Ip Ksp से कम हो गया, इफ Ip इज लेस देन Ksp, इफ Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, फॉरवर्ड जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर प्रेसिपिटेशन ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आनी चाहिए. ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड कब आएगी? जब रिएक्शन कोशेंट Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या कहलाई जाती है? Ksp. और रिएक्शन कोशेंट Q क्या होगा? आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा. तो इट मीन्स दैट इफ Ip इज मोर देन Ksp, then only precipitation will take place, otherwise it will not. अगर Ip equal to Ksp है तो things is a saturated solution. और अगर Ip less than Ksp है तो this was just saturated solution. Ip less than Ksp, solution is unsaturated. Is an unsaturated solution and no precipitation will occur. इस कंडीशन में कोई प्रेसिपिटेशन अपीयर नहीं होगा. इज इट क्लियर टू यू? समझ में आई बात? इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? लेट मी एक्सप्लेन. सपोज करिए आपको मैंने Ksp दे दिया AgCl के लिए 10 टू पावर माइनस 10 है. Ksp सब AgCl 10 टू पावर माइनस 10 के लगभग होता है. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है. आपको दे दिया गया सॉल्यूशन में Ag प्लस 10 टू पावर माइनस 4m है और सॉल्यूशन में Cl माइनस 10 टू पावर माइनस 5m है. अब आपसे बोला जाएगा बताइए, कुछ भी कंसंट्रेशन दे सकते हैं. मान लेते हैं 10 टू पावर माइनस 4m Ag प्लस है और मान लेते हैं 10 टू पावर माइनस 5m Cl माइनस है. अब आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है. यहां रखिए 10 टू पावर माइनस 4, यहां रखिए 10 टू पावर माइनस 5, सब्स्टिट्यूट करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? 10 टू पावर माइनस 9. क्या 10 टू पावर माइनस 9 10 टू पावर माइनस 10 से बड़ा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. तो इट मीन्स दैट इस सिचुएशन में 10 to power minus 9, that is Ip is greater than 10 to power minus 10, that is Ksp. It means Ip more than Ksp. Ip more than Ksp means precipitation will occur. इस कंडीशन में precipitation होगा. Is it okay? और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं?
सपोज करिए क्वेश्चन आया आपके सामने, हमारे पास एक सॉल्यूशन है दैट इज 10 to power minus 5 m सिल्वर नाइट्रेट। हमारे पास एक सॉल्यूशन है 10 to power minus 5 m 10 to power minus 5 m HCl। इन दोनों को मिला दिया 1 लीटर 1 लीटर, इन दोनों को मिला दिया और हमसे पूछा गया कि यहां AgCl PPT अपीयर होगा या नहीं। AgCl का PPT अपीयर होगा या नहीं होगा। आपको दे दिया गया है KSP AgCl इज 0.9 इंटू 10 to power minus 10। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। KSP AgCl इज 0.9 इंटू 10 to power minus 10। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आपसे पूछा जा रहा है इन दो सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम 1 लीटर से मिलाए तो AgCl का PPT बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट फटाफट बिना दिमाग लगाए कहते हैं AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुल डिसोसिएट होगा Ag प्लस 10 to power minus 5। क्या Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 to power minus 5। यहां पर Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 to power minus 5m, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट Ag प्लस इंटू Cl माइनस, आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं और यहां पर वैल्यूज रख देते हैं 10 to power minus 5 10 to power minus 5 10 to power minus 10। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। 1 लीटर प्लस 1 लीटर क्या ये 2 लीटर हो जाएगा। वॉल्यूम के डबल होने से क्या कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगे, इसलिए इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस 10 to power minus 5 नहीं होगा, 10 to power minus 5/2। Cl माइनस 10 to power minus 5 नहीं रहेगा, 10 to power minus 5/2, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है। तो सेम मोल्स इन डबल वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हाफ हो गया, तो इट्स 1/4 इंटू 10 to power minus 10, दैट इज 0.25 इंटू 10 to power minus 10। क्या ये आयनिक प्रोडक्ट इस KSP से कम है? आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से कम है तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा? नो प्रेसिपिटेशन। IP इज लेस देन KSP। इन दिस केस देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने एज इट इज उठाकर 10 to power minus 5 10 to power minus 5 रख दिया होता, क्या आ जाता? 10 to power minus 10, 1 into 10 to power minus 10, 1 into 10 to power minus 10 क्या इससे बड़ा हो जाता? तो क्या उसका रिजल्ट डिफरेंट होता? वो कहता प्रेसिपिटेशन होगा, जबकि एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट सच केसेस। इज इट क्लियर टू यू? नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक इन आयनिक इक्विलिब्रियम, दैट इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और उसके साथ ही आयनिक का एंड कर लेंगे। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है? देखिए, एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयंस पड़े हुए हैं। एक सॉल्यूशन में सपोज करिए हमारे पास क्लोराइड आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, आयोडाइड आयन भी है, 3 आयंस पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं सेलेक्टिवली Cl माइनस को हम रहने दें सॉल्यूशन में, ब्रोमाइड आयोडाइड को हटा दें, या से हम आयोडाइड को रिमूव कर दें और सॉल्यूशन में हम ब्रोमाइड और क्लोराइड को रहने दें। कैसे किया जाए? हाउ कैन वी कंट्रोल द थिंग्स? तो से हमें पता है KSP ऑफ AgCl 10 to power minus 10, से KSP ऑफ AgBr is 10 to power minus 16, sorry minus 13, KSP of AgI is 10 to the power minus 16। सही, हमको KSP डेटा पता है। अब ये KSP डेटा सजेस्ट कर रहे हैं आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी, सिल्वर आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, जबकि क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, क्योंकि KSP ज्यादा है, 10 to power 6 टाइम KSP ज्यादा है। इट मीन्स दैट अगर हम इसमें सिल्वर आयन को ग्रेजुअली ऐड करें, Ag प्लस को बहुत धीमे धीमे स्लोली ऐड करना चालू करें, इसमें Ag प्लस को स्लोली ऐड करना चालू करें, तो क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले कौन सा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा? बताइए, सबसे पहले कौन सा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा? चेक करते हैं। फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI,
for precipitation of AgI, we should know that silver ion concentration into iodide ion concentration should exceed Ksp of AgI, that is 10 to the power minus 16. सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें मान लेते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन सबके कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 1m, 1m और 1m है। मान लेते हैं इनिशियली तीनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है और हम चाहते हैं सेलेक्टिवली हम आयोडाइड को रिमूव कर दें। कैसे रिमूव किया जाएगा, क्या होगा, देखिए फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI क्या ये कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, Ksp शुड आयनिक प्रोडक्ट शुड एक्सीड Ksp। आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको क्या दी 1, तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू पावर माइनस 16 को एक्सीड करेगा तो क्या AgI का प्रेसिपिटेशन होगा। सिमिलरली फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr क्या कंडीशन होगी बताइए, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन into bromide ion concentration should exceed Ksp AgBr, that is 10 to the power minus 13. Substitute Br minus concentration, that is 1m. So it means that when silver ion concentration would exceed 10 to the power minus 13 m, then only AgBr precipitation will take place. What about the precipitation of AgCl? Similarly, for precipitation of AgCl, what should be the condition? बताइए, Ag plus concentration into Cl minus concentration should exceed Ksp of AgCl, that is 10 to the power minus 10. Cl minus is 1m. It means that Ag plus concentration should exceed 10 to the power minus 10m. Then only AgCl precipitation will take place, otherwise not. अब समझिएगा ध्यान से, शुरू में इस सॉल्यूशन में Ag plus concentration कितना है बताइए, 0, कोई Ag plus ऐड नहीं हुआ है, बिगनिंग में क्या है 0। अब हम Ag प्लस को धीमे धीमे ऐड कर रहे हैं, स्लोली ऐड कर रहे हैं, तो Ag प्लस पहले 10 टू पावर माइनस 10 पे पहुंचेगा, पहले 10 टू पावर माइनस 13 पे पहुंचेगा, या पहले 10 टू पावर माइनस 16 पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, सबसे कम वैल्यू इनमें से कौन सी है, सबसे कम वैल्यू इनमें से है 10 टू पावर माइनस 16। इट मीन सॉल्यूशन पहले AgI में पीबीटी बनाएगा, सॉल्यूशन AgI में सैचुरेट होगा। तो दिस सजेस्ट दैट सबसे पहले नंबर 1 यहां जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या बनेगा, AgI का येलो पीबीटी सबसे पहले यहां पर अपीयर होगा, सिल्वर आयोडाइड सबसे पहले अपीयर होगा नंबर 1। और किस कंसंट्रेशन पे अपीयर होगा, जब सिल्वर आयन 10 टू पावर माइनस 16 को क्रॉस कर जाएगा तो AgI का पीबीटी बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस सॉल्यूशन से अगर चाहते हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन से सिर्फ आयोडाइड रिमूव हो जाए, ब्रोमाइड क्लोराइड हम चाहते हैं सॉल्यूशन में ही पड़ा रहे, तो हम क्या चाहेंगे, ब्रोमाइड क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन नहीं हो, ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेशन नहीं हो। इसके लिए क्या सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 टू पावर माइनस 13 से कम रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर आयन 10 टू पावर माइनस 13 को क्रॉस कर गया तो क्या AgBr भी पीपीटी बनाने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो अगर हम सेलेक्टिवली आयोडाइड को रिमूव करना चाहते हैं फॉर selective precipitation of iodide only, we should control silver ion concentration as less than 10 to the power minus 13 but greater than 10 to the power minus 16. Do you agree? This is selective precipitation. If we want to selectively precipitate silver iodide ion only, the silver ion concentration should be controlled in such a way that AgI precipitation should start and AgBr concentration should not start. And AgCl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक AgBr पीबीटी नहीं बनाएगा तब तक AgCl नहीं आएगा, क्योंकि अभी AgCl के लिए सिल्वर आयन कितना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 10 से भी ज्यादा चाहिए, जो कि अभी हमने तो 10 टू पावर माइनस 13 से भी कम कर रखा है। तो AgCl तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, Cl माइनस नीचे नहीं आएगा। फाइट किसमें थी, आयोडाइड के बाद नंबर किसका था, ब्रोमाइड का। ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट नहीं हो, इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि सिल्वर आयन 10 टू पावर माइनस 13 से कम ही रहे, अदरवाइज 10 टू पावर माइनस 13 को जैसे ही क्रॉस करेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें डिजायर्ड नहीं है। अब जरा देखते हैं कितनी सफलता मिली हमें, हमने कितना आयोडाइड हटा दिया। चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं किसी ने सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन को अपर लिमिट 10 टू पावर माइनस 13 पे पहुंचा दिया, सिल्वर आयन 10 टू पावर माइनस 13 पे पहुंचा दिया, तो देखिए क्या होगा, आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ksp ऑफ AgI अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन।
तो अगर हमने सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन को अपर लिमिट 10 टू पावर -3 टच करा दी जस्ट, तो उस समय सॉल्यूशन में क्या आयोडाइड आयन 0 हो जाएंगे या थोड़े बहुत होंगे? थोड़े बहुत होंगे। कितने होंगे जरा देखते हैं। AgI 10 टू पावर -16, Ag प्लस 10 टू पावर -13, so that comes out to be 10 to power -3m, 10 to power -3m। चेक इट आउट। तो देखिए फिर से एक बार, हमने सॉल्यूशन में जब स्टार्ट किया था आयोडाइड आयन कितना था? 1m। किसी स्टूडेंट ने इसमें सिल्वर आयन धीमे धीमे ऐड करना चालू किया और उसने स्मार्टली वर्क किया, सिल्वर आयन को 10 टू पावर -13 से नहीं बढ़ने दिया, 10 टू पावर -30 पर जस्ट लाया। तो उस कंडीशन में आयोडाइड आयन घटकर कितना हो गया वाटर में, सॉल्यूशन में? ओनली 10 टू पावर -3। तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा 1m में से लगभग पूरा 1m यहां आ चुका है और यहां पर ये घटकर से 0.001m लग गया। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोडाइड आयन का हमने सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करा दिया अगर हम सिल्वर आयन को इस रेंज में रखें। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ऐसा ही हम ब्रोमाइड आयन के लिए कर सकते हैं? व्हाई नॉट? अब इस सॉल्यूशन को, फिल्ट्रेट को अलग करिए। नाउ द सॉल्यूशन विल बी लेफ्ट विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। सॉल्यूशन में क्या रह जाएंगे? क्लोराइड और ब्रोमाइड। अब हम चाहते हैं सिर्फ ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट हो, तो सिल्वर आयन को क्या करेंगे? 10 टू पावर -13 से ज्यादा रखेंगे, लेकिन 10 टू पावर -10 से कम। तो क्या सेलेक्टिवली ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट होगा और क्लोराइड का नंबर नहीं आएगा? तो कैन वी सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट and separate different ions in a solution? Why not? The selective precipitation के लिए हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इज इंपॉर्टेंट वन।